नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाली तीज की कथा को सुनेंगे। दोस्तों, बात उस समय की है जब माता सती ने आत्मदाह करने के बाद माता पार्वती के रूप में गिरिराज हिमावन के घर जन्म लिया था। माता पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं। इसके लिए माता पार्वती ने 12 वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठोर तपस्या की। ये सारी बातें जानकर उनके माता और पिता बहुत दुखी रहते थे। एक बार की बात है, नारद मुनि राजा हिमावन के यहाँ पधारे और बोले कि आपके पुत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी माता पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर राजा हिमावन अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर नारद मुनि भगवान विष्णु जी के पास जाकर बोले कि राजा हिमावन आपकी पुत्री से विवाह कराना चाहते हैं। भगवान विष्णु जी ने इसकी आज्ञा दे दी। फिर नारद मुनि माता पार्वती जी के पास गए और बोले कि माते, आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करना चाहते हैं। नारद मुनि की ये बातें सुनकर माता बहुत दुखी हुई और ये सारी बातें उन्होंने अपनी सखियों को बताया कि मैं तो इतनी कठोर तपस्या भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कर रही हूँ। ये बातें सुनकर माता पार्वती के सखियों ने माता को सबकी नज़रों से बचाकर उन्हें एक घने सुनसान जंगल एक गुफा में ले गईं और उन्हें सबकी नज़रों से बचाकर कठोर तपस्या करने को कहा। माता पार्वती ने उस गुफा में ही बालू से एक शिवलिंग का निर्माण की। जब स्थापना की तब संयोग से भाद्रपद महीने के हस्त नक्षत्र के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि का वह दिन था। इस दिन माता पार्वती ने पूरे दिन उपवास रखकर रविवार रात्रि जागरण भी किया। उनके इतने कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन माता पार्वती ने अपने सखियों के साथ पारण किया और बची हुई पूजन सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर राजा हिमावन ने नारद मुनि को अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु जी से करने का वचन दे चुके थे और उनकी पुत्री के न मिलने से वो चिंतित थे, क्योंकि माता पार्वती के सखियों ने उन्हें घने जंगल के एक गुफा में लेकर चली गई थी। उन्होंने माता पार्वती को ढूंढते हुए उस गुफा तक जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती ने बालू से शिवलिंग बनाकर रात्रि जागरण किया था। इसके बाद माता पार्वती ने अपने पिता को घर छोड़ने का कारण बताया, शिवजी को पति के रूप में वरण करने का संकल्प भी बताया और शिवजी द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वरदान दिए थे वो भी बताया। इसके बाद राजा हिमावन ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और माता पार्वती के विवाह भगवान शिवजी से करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से माता पार्वती का विवाह भगवान शिव शंकर से कर दिया। तो इस पौराणिक कथा के मान्यता के अनुसार जो भी लड़कियां इस व्रत को पूरे सच्चे निष्ठा से करती हैं वो मनचाहा वर पाती हैं और विवाह के बाद ये व्रत पति के दीर्घ आयु, स्वस्थ काया और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज की व्रत की कथा। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कथा आपको कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।